तो अब चिंतन सारी दुनिया में है कि मनुष्य का चित्त ज्ञान, शांति, अभय, इनके आधार पर कैसे नैतिक हो सकता है। हो सकता है, कोई कठिनाई नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि तभी हो सकता है और कभी नहीं हो सकता। भय के आधार पर कोई नैतिक नहीं हो सकता। भय खुद ही अनीति है, भय सबसे बड़ी अनीति है। लेकिन हम तो कहते रहे कि गॉड फियरिंग, ईश्वर भीरू, ईश्वर से डरने वाला धार्मिक होता है। और मैं आपसे ये कहता हूं, जो किसी से भी डरता है वो कभी धार्मिक नहीं होता। डरने वाला कभी धार्मिक होता ही नहीं। धार्मिक तो वो होता है जो डरता ही नहीं। अभय, फियरलेसनेस, उसका पहला सूत्र है, वही धार्मिक हो सकता है, वही नैतिक हो सकता है, जो अभय को उपलब्ध होता है, जो सारे भय से मुक्त हो जाता है। ये भय की मुक्ति की खोज बच्चों के लिए करनी। मनुष्य का ह्रास नहीं हुआ है, एक संस्कृति का, एक सभ्यता का ह्रास हो गया है। वो गलत थी इसलिए ह्रास हो गया, और कोई कारण न था। अब मनुष्य बिना संस्कृति के खड़ा है, उसकी नई संस्कृति की खोज का सवाल है। और वे लोग जो पुरानी ही बातों को दोहराए चले जा रहे हैं, वे मनुष्य के संकट को मिटाने में सहयोगी नहीं होंगे, क्योंकि वो पुराने ढांचे गलत हो गए थे, इसलिए छोड़ने पड़े हैं। उन्हीं ढांचों को हम वापस आदमी के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे जितनी देर तक, उतनी देर तक नई दिशाएं नहीं खुल सकेंगी। एक बात स्पष्ट रूप से जान लेना जरूरी है, एक जमाना मर गया जो कल तक था, लेकिन उसकी मृत्यु से कोई अहित नहीं हो गया है। एक नया जमाना पैदा हो सकता है जो कल होगा। इसलिए जो लोग भी थोड़ा सोच विचार करते हैं, उन्हें खोज करनी चाहिए कि किन कारणों से पुराना ढांचा मर गया, किन कारणों से, और नया ढांचा किन कारणों से खड़ा हो सकता है और विकसित हो सकता है। हमारी पुरानी पूरी नीति दमन, सप्रेशन की थी, दबाओ दबाओ दबाओ। लेकिन मन को मुक्त करो, खोलो, उसके द्वार खोलो, पहचानो, वो नहीं थी, वो गई। लेकिन ये कोई पतन नहीं है, ये विकास है। मनुष्य ज्यादा सुदृढ़ भूमि पर, ज्यादा आलोकित भूमि पर कदम रख रहा है। तो मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि आज का आदमी बुरा है कल के आदमी से। मैं तो आशान्वित हूं, आज का आदमी बहुत भला है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कल का आदमी और भला होगा, परसों का आदमी और भला होगा। विकास आगे की तरफ है, क्योंकि विकास परमात्मा की तरफ है। बीज विकसित हो रहा है आगे की तरफ। केवल वे ही लोग इस विकास में बाधा बनते हैं जो ढांचों के ऊपर जोर पकड़ लेते हैं। एक बच्चा घर में पैदा होता है, हम उसको कपड़े पहनाते हैं, फिर बच्चा बड़ा होने लगता है। तो अगर हमारा कपड़ों से बहुत मोह हो तो हम कहेंगे बच्चा बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है, बच्चा बिल्कुल बिगड़ रहा है। कल तक जो कपड़े ठीक आते थे अब ये गड़बड़ कर रहा है और कपड़े ठीक नहीं आ रहे। अगर हम कपड़ों के बहुत प्रेमी हो तो बच्चे की टांग काट देंगे, हाथ काट देंगे, ताकि कपड़े के भीतर रहे, क्योंकि कपड़ा हमने इतनी मुश्किल से बनाया था। लेकिन अगर हम बच्चे को प्रेम करते हैं तो हम कहेंगे कपड़ा फेंक दो, नए कपड़े बनाओ, बच्चा विकसित हो रहा है। मनुष्य जाति विकसित हो रही है तो जो कपड़े 3000 वर्ष पहले उसे पहनाए गए थे वे तंग हो गए, वे उसके प्राणों में फंदा बन गए, और हम कहते हैं ये आदमी गड़बड़ हुआ जा रहा है, हमारे सब कपड़े फिजूल हो जा रहे हैं, हमारी सारी नीति, हमारा धर्म, हमारे शास्त्र फिजूल हुए जा रहे हैं। तो इस आदमी को काटो, छांटो, ताकि कपड़े के भीतर रहे। नहीं, आदमी गड़बड़ नहीं हुआ है, आपके ढांचे छोटे पड़ गए, ढांचे बदल देने होंगे। आदमी तो विकसित हो रहा है, और आदमी की सारी तकलीफ तभी पैदा होती जब वो तो विकसित हो जाता और ढांचा छोटा रह जाता। किसी बड़े आदमी को छोटे बच्चे का कमीज पहना दें तो जैसी हालत हो जाएगी, वैसी हालत पूरी मनुष्य जाति की आज है। मनु महाराज को हो गए होंगे 2500-3000 साल, और 3000 साल पहले मनु महाराज जो लिख गए
वो आज के आदमी को पहनाया जा रहा है। हद ना समझी की बात है। 3000 साल में क्या हम बाढ़ झोंकते रहे? 3000 साल में कोई विचार नहीं किया, आदमी के बाबत नई खोज नहीं की? 3000 साल में हमने कुछ भी नहीं जाना, कोई नया अनुभव नहीं कि मनु के आगे हम विकसित हो सके? लेकिन नहीं, मनु जो ढांचा दे गया उस पर हम खड़े, और तकलीफ इसलिए हो रही कि ढांचा बदलने को हम राजी नहीं है। हम इसी के लिए राजी हैं कि चाहे आदमी को बदलना पड़े, ढांचा हम न बदलेंगे तो फिर तकलीफ खड़ी हो रही है। उससे आदमी के ऊपर हम क्रोधित हो रहे हैं, निंदा कर रहे हैं उसकी, और वही बातें दोहराए जा रहे हैं जिनसे आदमी विकृत हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं? वे ही गलत बातें जिनकी वजह से आदमी परेशान है, उनको सिखाए जा रहे हैं। इस संबंध में एक प्रश्न पूछा है, उसकी भी मैं इसी संबंध में बात कर लूं। एक मित्र ने पूछा है कि अगर हम बच्चों को कोई भी शिक्षा ना दें तब तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। अगर हम उनको आदर्श ना सिखाएं, अगर हम उनको सिद्धांत ना सिखाएं तो वो बिगड़ जाएंगे। बड़े मजे की बात है कि आप 3000 साल से सिखा रहे हैं, फिर भी वो बिगड़ क्यों गए? आदर्श भी सिखा रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, सिद्धांत भी, गीता भी पिला रहे हैं, रामायण, कुरान, बाइबल भी पिला रहे हैं, और फिर भी वो बिगड़ गए। 3000 साल से आप क्या कर रहे हैं? और तो मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ भी ना सिखाएं, मैं ये कहता हूं कि उनके ऊपर थोपे नहीं, उनके भीतर जो छिपा है उसे सहारे बने, उसे विकसित करें। दो बातें हैं, एक बच्चे पर हम थोप दें कोई बात तो बच्चे की आत्मा हमेशा के लिए परतंत्र हो जाती, और बच्चे के भीतर जो छिपी हुई शक्तियां हैं उनको सहारा दें, उनको विकसित होने का मौका दें, समझें उस बच्चे को, और उन ताकतों को जो उसके भीतर सोई हैं जगाएं, तो बच्चा विकसित होगा। बच्चे के ऊपर ढांचे नहीं देने होते, उसकी चेतना को दिशा देनी होती, और हम ढांचे देते रहे। हम छोटे छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? हम उनसे कहते हैं महावीर जैसे बनो, बुद्ध जैसे बनो, गांधी जैसे बनो। ये बात एकदम गलत है। कोई बच्चा क्यों महावीर जैसा बने? वो खुद बनने को पैदा हुआ है, कोई महावीर की ट्रू कॉपी बनने को पैदा हुआ है? उसकी जिंदगी अपनी है, वो अपनी आत्मा लेकर आया है। क्यों बने महावीर जैसा? क्यों बुद्ध जैसा बने? क्यों गांधी जैसा बने? वो खुद अपने जैसा बनेगा, लेकिन हम उसे सिखा रहे हैं कि फलां जैसे बनो, उस जैसे बनो। और इस सिखाने का परिणाम यह होगा कि अगर बच्चा बुद्ध, महावीर और राम जैसा बनने की कोशिश में पड़ गया तो एक बात तय है, वो जो होने को पैदा हुआ था वो नहीं बन पाएगा, और वही होता उसका विकास, वही होती उसकी आत्मा, वो नहीं हो पाएगा। और जब उसका विकास नहीं हो पाएगा, उसकी आत्मा पूर्णता को नहीं पा पाएगी, तो वो होगा दुखी, पीड़ित, परेशान, चिंतित, हैरान। उसकी समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा। और क्या आपको पता है, आज तक जमीन पर कोई एक आदमी दूसरे आदमी जैसा हुआ है? बुद्ध को हुए 2500 साल हो गए, फिर दूसरा बुद्ध क्यों नहीं पैदा हुआ अब तक? 2500 साल कोई कम वक्त है। राम को हुए और भी वक्त हो गए, अब तक दूसरा राम क्यों पैदा नहीं हुआ? कोई कम समय मिला है राम को होने में फिर दोबारा? लेकिन सच्चाई ये है, और हमारी आंखें इतनी अंधी हैं कि हम देखते नहीं, फिर भी हम दोहराए चले जा रहे हैं, राम जैसे बनो, कृष्ण जैसे बनो, क्राइस्ट जैसे बनो। सच्चाई ये है कि कोई आदमी कभी किसी दूसरे जैसा न बन सकता है, न बनने की जरूरत है। हर आदमी यूनिक है, हर आदमी बेजोड़ है, हर आदमी अद्वितीय है। परमात्मा अद्भुत कलाकार मालूम होता है, वो एक ही चीज को दोबारा पैदा ही नहीं करता। इतना इन्वेंटिव मालूम होता है, इतना आविष्कारक। उसकी आविष्कार की बुद्धि चुकती ही नहीं है। वो एक ढांचे को बनाता है और तोड़ देता है, फिर नए आदमी बनाता है। वो कोई फैक्ट्री नहीं खोली हुई उसने कि जहां ढांचे लगे हुए हैं, सांचे लगे हुए हैं। एक सी मॉडल की फोर्ड गाड़ियां निकलती जा रही हैं हजार। एक एक आदमी अद्वितीय और बेजोड़ है। सृष्टि की अद्भुत से अद्भुत लीलाओं में ये एक लीला है कि हर आदमी बेजोड़ और अलग है। हर आदमी अपने जैसा है और किसी जैसा भी नहीं। लेकिन हम बच्चों को सिखाते हैं दूसरों जैसे हो जाओ। ये शिक्षा बुनियादी रूप से गलत है। इसका फल क्या होगा? उस बच्चे का व्यक्तित्व मर जाएगा, उधार होगा उसका व्यक्तित्व। और अगर वो बन भी गया किसी जैसा,
तो वो नकल होगी, सच्चाई नहीं। राम तो नहीं बन पाएगा, रामलीला का राम जरूर बन सकता है। और रामलीला के राम की कोई भी जरूरत दुनिया में नहीं है, क्योंकि रामलीला का राम एकदम झूठा आदमी है, एकदम झूठा, उसमें कोई भी मतलब नहीं है। पाखंड इसी से पैदा हुआ दुनिया में, दूसरे जैसे बनने की कोशिश से। अगर किसी फूलों की बगिया में कोई उपदेशक पहुंच जाए और फूलों को समझाने लगे, गुलाब से कहे कि जूही जैसे हो जाओ, चंपा से कहे चमेली जैसे हो जाओ, तो क्या होगा उस बगिया में? पहली बात तो ये कि फूल उसकी बात ही ना सुनेंगे। फूल इतने नासमझ नहीं हैं जितना आदमी के हर किसी की बात सुनने लगे। वो उसकी फिक्र ही नहीं करेंगे। उस उपदेशक बकता रहेगा, ना वो ताली बजाएंगे, ना संगठन बनाएंगे। लेकिन हो सकता है कुछ फूल आदमियों के साथ रहते रहते बिगड़ गए हों। साथ रहने से बुरा परिणाम तो होता ही है। जंगल में जो जानवर रहते हैं उनको वो बीमारियां नहीं होती, आदमी के पास जो जानवर रहते हैं उनको आदमी की बीमारियां हो जाती। तो आदमी के बगीचों में रहते रहते कुछ फूल बिगड़ गए हों और उपदेशकों की बातें सुनने लगे हों, तो शायद कुछ फूल सुन लें और मान लें और चमेली चंपा जैसे होने की कोशिश में लग जाए और गुलाब जूही जैसा होने लगे, तो फिर उस बगिया में क्या होगा? वो बगिया उजड़ जाएगी, उसमें फूल फिर पैदा नहीं हो सकेंगे। इसलिए नहीं हो सकेंगे फूल पैदा कि गुलाब सिर्फ गुलाब ही हो सकता है। वही उसकी नियति, वही उसकी डेस्टिनी, वही उसका आनंद, वही परमात्मा के द्वारा दिया गया उसका दायित्व है। वो जूही नहीं हो सकता। लेकिन जूही होने की कोशिश में उसकी सारी ताकत तो लग जाएगी जूही होने की कोशिश में, और तब वो गुलाब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ताकत खर्च हो जाएगी जूही होने में। जूही तो हो नहीं सकेगा, और इस जूही होने की कोशिश में गुलाब भी नहीं हो पाएगा। उस पौधे पर फिर फूल नहीं आएंगे, वो बगिया उजड़ जाएगी। और बगिया उजड़ जाएगी तो उपदेशक कहेगा, देखो कैसा कलयुग आ गया है, फूल नहीं लग रहे पौधों, ये जमाना ही खराब है। ये उपदेशक की करतूत है, ये कलयुग। ये जमाना खराब नहीं है, ये फूल में बगिया में फूल आते, ये उपदेशक की करतूत है कि फूल बगिया में नहीं आ रहे। आदमी की जिंदगी पर जो सबसे बड़ा पाप और दुर्भाग्य हो गया है वो उपदेशकों की अद्भुत शिक्षाएं। उन्होंने हर एक को सिखा दिया किसी और जैसे हो जाओ, फिर कोई आदमी अपने जैसा नहीं हो पा रहा है। आदमी की जिंदगी में फूल आने बंद हो गए। नई शिक्षा, नई नीति, नया धर्म मनुष्य से कहेगा, तुम भूल के भी किसी और जैसे होने की कोशिश मत करना। तुम तो खोजना अपने भीतर कि तुम क्या हो सकते हो, क्या तुम्हारे भीतर बीज छिपा है, कौन सी पोटेंशियलिटी है, तुम उसी को विकसित करना, उसी को फैलाना, तुम वही हो जाना। तुम्हारे ऊपर यही दायित्व है परमात्मा का कि तुम वही हो जाना जिसको लेके तुम पैदा हुए हो। तुम नकल में मत पड़ना, क्योंकि नकल करने वाला आदमी अपनी आत्मा खो देता है। और हम सब नकल में पड़े हुए हैं, अजीब अजीब नकलें। और हम में जो जितना नकल करने में कुशल होता है वो उतना बड़ा नेता हो जाता है, उतना बड़ा ज्ञानी हो जाता है। हम में जो सबसे ज्यादा इडियट होता है, हम में जो सबसे ज्यादा मूढ़ होता है, वो सबसे ज्यादा नकल कर पाता है। नकल करने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है, नकल करने के लिए बुद्धिहीनता की जरूरत है। जितना बुद्धिहीन आदमी हो उतनी नकल कर सकता है, क्योंकि उसे कोई सोच विचार ही पैदा नहीं होता। अगर महावीर नग्न खड़े हैं तो वो भी नग्न खड़ा हो सकता है, लेकिन महावीर की नग्नता उनका अपना फूल है, वो उनके अपने भीतर की जिंदगी है, वो उनकी अपनी इनोसेंस, अपने निर्दोष चित्त से आई हुई बात है, वो उनका अपना व्यक्तित्व है। वो नग्नता उनके फूल की अपनी सुगंध है। दूसरा आदमी नंगा खड़ा हो जाए तो महावीर की नग्नता, इसकी नग्नता एक हो जाएगी। महावीर की नग्नता निकल रही है उनकी इनोसेंस से, उनकी अपनी निर्दोषता से।